देश के सही इतिहास लेखन को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में बड़े बदलाव किए हैं। 8वीं क्लास की सोशल स्टडी की किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगलिया इतिहास को लेकर कई तथ्य जोड़े गए हैं। इन बदलावों के मुताबिक पहले मुगल शासक बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया है, तो अकबर को सहिष्णु और क्रूरता का मिश्रण बताया गया है। औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला कहा गया है। किताबों में बदलाव के बाद विवाद खड़ा हो सकता है और इसकी सुगबुगाहट दिख रही है। इससे बचने के लिए एनसीईआरटी ने एक तरकीब भी अपनाई है। उसने किताब में स्पेशल नोट भी लिखवाया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले समय की घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। एनसीईआरटी की नई किताब मार्केट में आ चुकी है और इसके आते ही अब सियासत में यानी सियासतदां के बीच में बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है। आक्रांताओं का, इन्वेडर्स का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस ने एनसीईआरटी को शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की सलाह देते हुए इतिहास के गड्ढे और कब्रें न खोदने की सलाह दी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये पुस्तकों के ऊपर रिसर्च करती है। बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ पर जो है कार्यरत है। अध्ययन में आया कि जो मुगल आक्रांता हुए वो क्रूरतम रहे उस परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में। आज के परिदृश्य में जो लोग उस धर्म को पालन करने वाले रह रहे, उनके प्रति इस प्रकार का भाव समाज का ना बने, इस बात का ध्यान रखना भी एनसीईआरटी का कर्तव्य है। उस दिशा में उन्होंने एक अच्छा सार्थक कदम उठाने का काम किया है। हम उनको साधुवाद देते हैं। जब शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाने का जो है आपके ऊपर दायित्व है, आपको जनता ने सरकार में बिठाया है, तब आप जो है इतिहास के गड्ढे और कब्रें खोदते फिर रहे हैं। ये जो समाज है, कैसे समाज आप बना रहे हैं? आज ज़रूरत इसकी है कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। हमारा कुछ सरकार को ये सुझाव है कि वो जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करे। ये किताबों में जो है हेर फेर करके ये सांप्रदायिक विभाजन की बातों का कोई औचित्य नहीं है। और अच्छा है कि बीजेपी को ये समझ आ गया। भगवान उनकी ये सद्बुद्धि कायम रखे।